ऐसी जब दुनिया की हालत हो जाती है तो अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब ये संसार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो कलयुग बच्चा है। 4,32,000 में से खाली 40,000 साल पूरे हुए हैं। अभी तो कितने लाखों साल का बाकी है समय। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर लाखों साल बाकी हो और अभी ही ऐसी स्थिति हो तो बुढ़ापे में क्या होगा? बचपन में ही ऐसी स्थिति हो तो बुढ़ापे में क्या होगा इस कलयुग का? इसलिए अब कलयुग बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, अब थोड़ा सा बचा है। ज्यादा समय नहीं है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान, है ना। दूसरा एक गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा उसका वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंतिम चरणों में किस प्रकार के लक्षण होंगे समाज के अंदर मनुष्य के, वो सारा डिस्क्राइब किया है। गरुड़ पुराण में जो कलयुग के अति के लक्षण दिखाए हैं वो सब तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब कलयुग बच्चा कहाँ है? थोड़ा सा बचा है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे सवाल करते हैं, बहन जी फिर कितना समय बाकी है? अगर भगवान आपको सारा ज्ञान दे रहा है तो ये भी बताया होगा कि अभी कितना समय बाकी है। आता है ना ये प्रश्न? जानना चाहेंगे कितना समय बाकी है? जानना चाहेंगे? फिर डर तो नहीं जाएंगे? डर तो नहीं जाएंगे? हम यही कहते हैं कि भगवान ने हमें सारा ज्ञान दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई कि कब ये दुनिया खत्म होने वाली। क्यों? अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटे के बाद तुम मर जाओगे, तो पहले ही मर जाए शायद, इतना। और उसको कहे 24 घंटा है, जितना भगवान का नाम लेना चाहो ले लो, कितना ले सकेगा? गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकता, टाइम कॉन्शियस जरूर हो जाएगा। कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी, कितना समय बाकी है। उसको कहो चलो तू भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तेरे पास जो कुछ भी है दान करके पुण्य तो कमा ले। कितना दान कर सकेगा? ये भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो समय पर भरोसा नहीं है ना। तो न भगवान का नाम ले सकता है, न दान पुण्य कर सकता है, कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान ने भी हमें टाइम नहीं बताया कितना टाइम बचा है, खाली इतना जरूर कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब दुनिया के वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हो रहे हैं। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल हो गया है ओजोन लेयर में, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रहा है, वैज्ञानिक लोग इतने चिंतित हैं कि अब ये दुनिया को किस तरह बचाया जाए, उनके पास कोई माध्यम नहीं है। ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है,
हमारा एक कार्यक्रम था देहरादून में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो जब वहाँ गए तो वो म्यूज़ियम दिखाने हमें ले चले, फॉरेस्ट की म्यूज़ियम पूरी हिस्ट्री बताने लगे। लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितना % फॉरेस्ट होने चाहिए? तो उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। मैंने पूछा अभी कितने % फॉरेस्ट है? तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया ना तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रात्रि के समय में जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं तो आधी रात के बाद खाली 2% ऑक्सीजन रह जाता है। इसीलिए तो साइलेंट अटैक, अस्थमा अटैक, रात्रि के ऑक्सीजन नहीं है। अब 11 से 9 होने में कितना समय लगेगा? लाखों साल लगेगा? नहीं। इसलिए कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिस तरह प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ गई है और इस कारण से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं। और जो मिसाइल्स बनाए हुए रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर आ गया है। अब जो व्यक्ति सारा समय वो कंप्यूटर के पास बैठता है देखने के लिए कि कहीं से मिसाइल आया कि नहीं हमारी एयर स्पेस में, अगर घर में कभी झगड़ा हुआ या उस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिक अटैक आया तो क्या करेगा? हाँ, सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सब, कितनी देर लगेगी? इसीलिए कहावत है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज। अभी भगवान ये संसार को, ये समय को, कलयुगी सृष्टि को डिस्पोज करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कलयुग डिस्पोज हो और सतयुग आए? देखो वो दैवी दुनिया, देखो वो दैवी दुनिया आई कि आई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। देखो वो दैवी दुनिया आई कि आई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। बीती रात अंधेरी, अब गम की क्या बात है, ज्ञान का सूरज लेके आया, नवयुग नया प्रभात है। बीती रात